हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारा एक थकान है मन का और शरीर का, दूसरा थकान है जीवन का, न जीने की चाहत। कुछ लोग कहते हैं मुझे जीना नहीं है, जीने का मन नहीं करता। ये सबसे बड़ी थकान है। जब ये जीवन व्यर्थ मालूम पड़े, व्यर्थ ही हाथ से निकलता मालूम पड़े, तो यह आदमी के थकने का लक्षण है। जब व्यक्ति भारी बोझ उठाता है, जब तनाव झेलता है, तब थकान का अनुभव करता है। आप अपने जीवन में देखें कि आप कितना तनाव लेते हैं और कितना तनाव झेलते हैं, कितनी चिंताएं हैं आपकी। आप कैसे अपना समय गुजारते हैं। बहुत लोग सिर्फ चिंता में अपना समय गुजारते हैं, यहाँ तक कि उन्हें अच्छी नींद नहीं आती। ये तनाव झेलने के लक्षण हैं। हमारे जीवन में कई परिस्थितियाँ आती हैं जब हम अनुभव करते हैं कि हम थक चुके हैं और हमें आगे बढ़ने की ताकत नहीं है। बहुत बार बहुतों को गरीबी थका देती है। बहुत लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। शारीरिक बीमारी या मानसिक बीमारी, मन की बीमारी, चिंता की बीमारी उन्हें थका देती है। कई सारे लोग परिवार में, रिश्तों में लड़ाई झगड़े में हैं, पारिवारिक कलह से होकर गुजर रहे हैं, वे भी थक जाते हैं। आज आप देखें कि आप किस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं। अगर आप तनावग्रस्त जीवन जी रहे हैं और तनाव लेते हैं और चिंता में जी रहे हैं, तो आइए हम आपके लिए आज विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। आप भी प्रार्थना करें। 15वां सामान्य सप्ताह 14 जुलाई 2022, पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 25, पद संख्याएं 7 से 9, 11 तथा 16 से 19 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11, पद संख्याएं 28 से 30 तक। अगर हम शरीर केंद्रित जीवन जी रहे हैं, सांसारिक और बाहरी जीवन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो अवश्य हम थक जाएंगे, क्योंकि शरीर की सीमा है, मन की भी सीमा है, और मन आत्मा को नहीं पकड़ पाती। इसलिए आत्मा में जीवन ही आध्यात्मिक जीवन है। आत्मा की अगुवाई ही असली जीवन है। और जब हम आत्मा में जीवन जीते हैं, तभी हम विश्राम भी पाते हैं। हम विश्राम पा सकते हैं, लेकिन शरीर में नहीं, मन में नहीं, आत्मा में। इसलिए आप आत्मा में विश्राम पाना शुरू करें और सीखें। यही आध्यात्मिक जीवन है। प्रभु से जुड़कर ही हम सच्ची शांति और सच्चा आनंद प्राप्त करते हैं। अतः शरीर और मन केंद्रित जीवन अर्धांग रोगी का जीवन है। आधा अंग जीवित है, आधा अंग मरा है। आज आप इस विषय पर चिंतन करें। जब प्रभु कहता है, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, प्रभु ही हमें असली विश्राम दे सकते हैं। उन्हीं में पूर्णता का जीवन है। केवल शरीर का जीवन, बाहरी और सांसारिक जीवन से आप संतुष्ट ना रहें। आप मुक्ति पाने के लिए बनाए गए हैं, मुक्ति पाने के लिए बुलाए गए हैं। धर्मशास्त्र में विश्राम का बड़ा गहरा अर्थ है। विश्राम यानी प्रभु में होना, प्रभु का होना। धर्मशास्त्र में विश्राम का अर्थ है प्रभु में मंजिल को पाना है। प्रभु ही हमारी मंजिल है, और उसी मंजिल तक पहुंचना, उसी में होना वास्तव में विश्राम है। हम सभी यात्री हैं, प्रभु के पास से आए हैं और हम प्रभु के पास जा रहे हैं। हमारी मंजिल प्रभु ही है। जब हमें प्रभु मिल जाते हैं, वही हमारी
मंजिल है, सफलता है। आत्मापूर्ण जीवन ही उस मंजिल तक पहुंचना है। प्रभु ईसा का यह कहना कि तुम सब मेरे पास आओ, ईश्वर हमें बुलाता है, प्रभु हमें बुलाता है, और ये जीवन हमारे मुक्ति पाने के लिए मिला हुआ है। इसलिए हमें ईसा को देखना है कि वे मुक्ति के मार्ग हैं, सत्य के मार्ग हैं और जीवन के स्रोत हैं। वही सीढ़ी हैं, उन्हीं के साथ रहकर, उन्हीं से जुड़कर, उन्हीं के माध्यम से हम आध्यात्मिक ऊंचाई चढ़ते हैं। वही सारी सृष्टि के मूल भाई हैं, उन्हीं से हमें जुड़ना है। यही संपूर्ण जीवन का लक्ष्य है। प्रभु ईसा हमसे कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। यहाँ जुआ का अर्थ है प्रभु ईसा की शिक्षा। प्रभु ईसा की शिक्षा ही उनका जुआ है, जो फरीसियों और शास्त्रियों के जुए की तरह भारी नहीं है, दबाने वाला नहीं है, पुराना नहीं है। ईसा की शिक्षा, जिसे उन्होंने कहा नई अंगूरी, नया मस्क, नए व्यक्ति और नई शिक्षा है, जो मुक्ति का असली माध्यम है। ईसा की शिक्षा हमें मुक्त करती है, मुक्त होने का एक तरीका है जो कारगर है। ईसा की शिक्षा हमें मुक्त करती है और यही ईसा के शिक्षा देने का उद्देश्य है रहा कि हम उनकी शिक्षा से मुक्ति पाएं। हमारा ये जीवन मुक्ति पाने का है। ईश्वर और पड़ोसी प्रेम, शत्रुओं से भी प्रेम, अत्याचारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु का यह कहना, मैं सेवा कराने नहीं सेवा करने आया हूँ, इसलिए मेरे लिए भी यही बात लागू होती है। मैं सेवा कराने नहीं सेवा करने आया हूँ। जैसे प्रभु यीशु क्रूस पर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करके अपने प्रेम को हम पर प्रकट किए, वैसे ही दूसरों के लिए प्रेम, अपने अहंकार को तोड़ना, दूसरों के पैर को धोना, यही ईसा की शिक्षा है, जुआ है, जो व्यक्ति को जोड़ता है, परिवार को जोड़ता है और मुक्ति पाने वालों के लिए विशेष मुक्ति का अनुभव देता है। इसीलिए आइए हम विशेष प्रार्थना करें, प्रभु यीशु पर विश्वास करें, उनकी शिक्षा को पढ़ें, उनके वचनों को गहराई से समझें और हम मुक्ति के नज़दीक होंगे। उनकी शिक्षा समझने से हम उनकी शिक्षा का पालन कर पाएंगे। उनकी सारी शिक्षा सरल है, सहज है और मुक्ति के लिए है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आपने प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा कि वे सारी मानव जाति को मुक्ति के मार्ग पर ले चले। उन्होंने अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा हमें ये बताया कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अपने क्रूस को उठाना, अपने जीवन के लिए मुक्ति कमाना। हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं और हमारी मुक्ति के मार्ग में जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी संकटें हैं, हम उनको समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हम अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमें सद्बुद्धि, विवेक और प्रज्ञा प्रदान कीजिए। हम अपने जीवन के लक्ष्य को समझ पाएं कि हमारे इस जीवन का लक्ष्य मुक्ति को पाना है, प्रभु से जुड़ना है और आध्यात्म में ऊंचा उठना है, प्रभु से संयुक्त होना है और उनकी शक्ति, सामर्थ्य और मुक्ति का आनंद का अनुभव करना है। हे प्रभु, मुझे, मेरे परिवार को, मेरे लोगों को और जितने भी मेरे संपर्क में हैं, वे सभी मुक्ति का अनुभव कर सकें और मुक्ति हमारे जीवन का परम लक्ष्य हो, हम वहाँ तक पहुँच सकें। हमें इतनी शक्ति, सामर्थ्य और पवित्र आत्मा प्रदान कर। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।